सब आचरण सहित पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल धरे। राजा दशरथ के 3 जन पत्नी कम कर लेना बेच लो राजा दशरथ के 3 जन पत्नी भी से भाई आप सवाल कर हो नहीं कुछ आगे नहीं करना। आपन कहा कोई हमन कथी के गोठरावो हमन नारी परानी और हमन स्त्री हरन ज्यादा गोठराए की इजाजत नहीं है। अच्छा और घर में है घर में देखिए माता मन ऐसे 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 इतना आरक्षण आपको इतना ज्यादा आरक्षण मिले हैं। आप सोचो आप ये मत कहो कि हम रामायण वाले जगह बैठे गोठिया के सकन ये तो जगह है जिसमें आप गोठ जा सकते हो है ना। एक बहुत धार्मिक मंच है जहाँ पे आप ऐसे नहीं गोठ जा सकते पाबंदी है। स्त्री मन बड़े बड़े काम करते देखे कोर्ट पेपर पाकिस्तान लड़ेंगे लड़ेंगे गोला बम तैयार करके वो लड़ेंगे अब भारत देश का अगर ले लड़के ना कति लड़के जा दूल्हा लेडीज का भेजी वीरांगना नारी शक्ति दूल्हा स्त्री भेजी तो अगर वो की ना टाइम पे लड़के साथ में रुक जाओ
उनका बड़ा कम मालूम नहीं है अभी और बोला जब ताकत नहीं है तो याद रखो कि नारी चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, नारी चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है, चाहे तो पर्वत को हिला सकती है, पाकिस्तान को उड़ा सकती है, अगर नारी चाहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में खिला सकती है, अपने गोद में खिला सकती है। इतना ताकत है आप मन के अंदर में। अब आप मन कहो नहीं हम तो नारी पर हाँ उसने कैसे भाई वाह ये तो जाना बहुत हेलो तबे धरा थे तो तुम तो देख रहे हो तो पढ़ सुना रहे होते का सरकार देख लो रात दिन पैसा मांगते ऐसे नहीं तुम बताना तो कौन से आगे नारी प्रेम समाचार पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनी राजा दशरथ के भले 3 पत्नी रही थी, लेकिन तीनों जन माता मन जो है पति के अनुसार चले और पति के अनुसार चले तो पति भी समझदार नहीं रहा था। दशरथ भगवान के पिता मतलब भगवान के पिता बनने के लिए सोचो कि कितना सारा प्रयत्न करना पड़ेगा सोई राजा दशरथ तभी तो भगवान सन्हा और प्रबोध है। तो कौन सुनादे नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विदित। आप मन कौन कौन लेकर माता निमन बैठे निमन कौन कौन मन अपन अपन पति के हिसाब से चलते हाथ उठाओ तब आगे बढ़ो। कौन कौन माता मान दीदी मान अपन अपन पति के हिसाब से चलते बहुत कम हमें देना ऊपर हिसाब से कोई चले जाए मत चले दिक्कत अलग है हमने के संग पढ़ी है तो जान खबर के खैर मंच में बैठे हैं या उनका घर आनंद उनका तारीफ करबो इसे वाला बातें नहीं है। वो हमारे क्लास में सबसे ज्यादा इतना शालीनता वाली लड़की रही से मतलब शांत मतलब वो चुपचाप अपन काम से काम लाइब्रेरी जाना वही ऐसे करके पढ़ाई करना पढ़ाई टाइम में सिर्फ कॉलेज आना। दीपा कॉलेज में चलो इसलिए रहा है दीपा कहीं कभी सबसे उठाते तब उठाती सुनो अभी तो फोन में कम से कम हमारे घर लगाया हो नहीं तो आप बोलने वाली मानो हमें हमारे संगवारी आवत है कि फोन में उठे चलो वहाँ तो खुद से उठाते तक उठाए भैया कहा कर दो कबू कबू सब इतना बंदा धीरे गलो खाना लेकिन आप ये समझो कि वो दिल के इतना साफ है कागरोले कोई घोर कपट नहीं और आदमी ठीक है वही आदमी मन टिक सकते हैं। आज के जमाना में आप देखे थे ना शादी वगैरह होते लेकिन सबके घर में लड़ाई झगड़ा सब चीज चालू हो जाती ठीक थे उनके घर में जो लड़की समझदार रही जो पारिवारिक रही जो परिवार में सब परिस्थिति जो समझ के रहा है पूरे परिवार है चल सकते हैं ना। तो मैं तो जरूर चाहूँ भाई कि वो सहेली और एक बार जोरदार ताली बने वो बहुत ही अच्छी है वो बहुत सुरीला गाते आखिर में आप सब सुनो हेलो गाते हेलो बहुत अच्छा और परिवार भी संभालने के लिए भी अच्छा सब फ्रेंड सर्कल में भी बड़ा अच्छा व्यवहार बना के रखे और धन्य भाग हमारा जो हम लोग पगली याद करी गई बाजार में घूमत रहे तो माना बोला हूँ कहाँ घूम ऐसे बाजार घूमत रहे अरे कब आना है बता तो सही न्याय बस तैयार हूँ तो कावर के तो पढ़ाई के बाद में सब अलग मिल अपने कहा जाते कहाँ मिलना कहाँ आना का तो इसे तो मुलाकात हो नहीं पाई तो आज इस वजह से मौका मिले है कि जब ये परिवार में मन मन के आगमन हो तो पूरा परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी एक पारिवारिक माहौल है। तो गोसाई जी महाराज लिखते कि राजा दशरथ के 3 पत्नी कथे कि जिगर का कचरा के मन कुकरी पोस ले और जिगर का झगड़ा नहीं है तेमन ना भाई और कोई लिखते तो 3 जब ये तेकर बाद भी घर परिवार अच्छा से चलत रही इसका मतलब कहीं ना कहीं पति के अनुसार चलत रही कोई भी बताओ लिखे कौन कौन मन चलते थे अरे कौन कौन मन अपन अपन पति के अपन हिसाब से चला कोई चला चल आपको इधर घर में तो जगह थी खैर समय समय के हिसाब से बात होगा तो वो तब परिवार चला
श्रीमद जति घर में बैठे थे बनवाते में बड़ा समझदार ही संस्कार है। आज के जमाना में आप लोग भले कहा कई बार मिली कि ज्यादा चीज क्या करोगे ना तलाक दे दूं, भले आज के जमाना में मन कहीं धारी थे मतलब मन पढ़े लिखे मॉडर्न युग कथन, लेकिन पुराना समय में आप मतलब कहा सुनो आप सुने पर मिलती से तो ज्यादा चीज क्या करोगे ना तलाक दे दूं, तो कहा सुने हो नहीं कहा काबर मतलब पता है कि दाई दादा समझा के भेजे हैं और भगवान भी बड़ा समझदार है तो समय के भले पीढ़ी को क्यों मिला, लेकिन वो परिवार में तहस नहस करे वाला या तो शराब पान करके पत्नी मारे पीटे वाला इसे उतर काम मिला बड़ा समझदार है। लेकिन तो समय वो समाज जो है बड़ा अच्छा रही, आजकल पूरा बिगड़ गए, कहीं ना कहीं रोकने टोकने वाला नहीं है और ज्यादा रोका टोका करत हंसता मर करूँगा ये करूँगा दरवार थी, तो ये बड़ा अच्छा बात है। लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखना हुई कि पति अनुकूल प्रेम हरि पद कमल विनी तीनों दिन माता मत पति के हिसाब से चले, लेकिन भगवान के आगमन अभी तक नहीं हो है राजा दशरथ के परिवार में। तो कल क्या करी गुरुदेव करके राजा दशरथ और गुरुदेव कर जाए के राजा बंदूक लबोते इसके गुरुदेव एक को धन संतान नहीं है, आप लोग कुछ न कुछ कृपा करना पड़ेगा। तो गुरुदेव की धर्म धीर हो है सुचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी धीरज धराजन। तो एक और तीन संतान नहीं बल्कि चार चार संतान हुई जिसका नाम पूरा जगत में उजागर होगी। तो भगवान के आगमन होना है सर पे मुकुट सजे मुख पे मुख पे हाथ धनुष और गले पुष्पमाला हमला सैन के ये सबक स्वामी अंजन हम ये शीश झुका राम गुण गा भोला दर्शनों की कहानी Oh,